हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो जो था हमारा उसमें हमने सारे लॉ डिस्कस कर लिए थे। ट्राइंगल लॉ, रेक्टेंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, यानी कि एडिशन, किसी भी वेक्टर को ऐड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन लॉ से हम कर सकते हैं, तो वो हमने देख लिया था। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ा था, है ना। ट्राइंगल लॉ हमारा क्या था कि एक ट्राइंगल की अगर दो साइड दो वेक्टर्स को डिनोट करती हैं, तो जो तीसरी वाली साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनकी रिजल्टेंट को बताती है, यानी कि ए प्लस बी। ठीक है, सपोज करो अगर ऐसे होता कि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होता और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होता, तो आप बता सकते हो कि इनका रिजल्टेंट क्या होता। भाई ये तो ऐसे है और ये ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या होता। रिजल्टेंट ऐसे होता, ये वाला जो बी वेक्टर है ये इसका अपोजिट, जैसे इसको डैश कह लो, है ना, प्राइम कह लो, ए प्राइम बी प्राइम, तो जो बी प्राइम है वो क्या है, माइनस बी है, अपोजिट है ना, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो मैं बी प्राइम को माइनस बी लिख सकती हूँ। तो इसको मैं माइनस बी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, है ना, ये बी का अपोजिट है। तो फिर क्या कर सकते हो आप, दोनों को ऐड ही तो करोगे, तो आपका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ए माइनस बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ए माइनस बी लिख सकते हो, क्योंकि बी प्राइम जो है नेगेटिव ऑफ किसके है, बी वेक्टर के है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जैसे अगर सपोज़ करो ये ए वेक्टर है, ये इसका अपोजिट वेक्टर है, तो फिर आप पता है क्या करोगे, अगर आप इसको सही करके लिखना चाहते हो, जैसे ये ए वेक्टर है और आप क्या करोगे, इसको, ये तो बी है, इसका अपोजिट वेक्टर आपने बना दिया ये वाला। ठीक है, और अगर आप इसे सीधा कर दोगे तो आप इसको माइनस बी ही तो लिखोगे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ही तो बनेगा। एक ही बात है दोनों, एक तो ये और एक ये, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है कि ये एक जो भी ट्राइंगल हो उसमें जो दो बैक टू बैक डायरेक्शन है उनको जोड़ना है और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आपको ये दे दिया, ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ था ना कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट हो जाता, लेकिन उसने पहले से ही कह दिया ये ए प्राइम है, ये बी प्राइम है, तो आप बताओगे कि जो बी प्राइम है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ दी दिस बी वेक्टर, तो ये ए माइनस बी बन गया। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि किस तरीके से वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कि वेक्टर को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। तो अगर आप इसे डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, टू ब्रेक द वेक्टर, any vector, to break the any vector in its components is said to be resolution of vector। रिजोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, दोनों डायमेंशन में कर सकते हो, 2 डायमेंशन में भी कर सकते हो, 3 डायमेंशन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम दोनों में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे और 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी मतलब 2 डायमेंशन में जो रिजोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा इसमें फर्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रिजोल्यूशन of a vector in 2-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं रेक्टेंगल रिजोल्यूशन। ठीक है, देखो कोई भी 2 डायमेंशन मैंने सिस्टम बना लिया, मैंने एक्स वाई बना दिया, आप वाई जेड बना दो, एक्स जेड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इस ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, वाई में क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब है ना, मैंने ये मान लिया कि ये ए वेक्टर जो है इसका
एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है ए एक्स और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको मैंने नाम दे दिया ए वाई। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने अभी इनिशियली बता दिया कि ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस ए वेक्टर का एक्स की डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है वो ए एक्स है और वाई की डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट है वो ए वाई है। हमें पता लगाना है कि ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, कंसीडर a vector A vector is present in 2D coordinate system according to diagram। सही बात है ये, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दिस वेक्टर ए makes an angle theta with x axis। ठीक है, two components of a vector are ax and ay along x and y axis। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है ए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ए वाई। तो दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए ए एक्स और ए वाई। हमें पता लगाना है कि ए एक्स कितना हो गया और ए वाई कितना होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा। ये लाइन पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखवाई है। ठीक है, बाकी तो सारा ठीक है, लिखो आप। ठीक है भाई, चलो अब देखो आप, देखो ट्राइंगल मेथड लगाओ। ये जो कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा हो ओ ए बी, ठीक है, बाय ट्राइंगल ओ ए बी जो ट्राइंगल है इसमें आप ट्राइंगल लॉ लगाओ। दो बैक टू बैक जो हैं ये है ना, तो ये तो रिजल्टेंट हो गया, ये दोनों ऐड होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, ट्राइंगल लॉ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए वाई है अगर, तो ये भी तो ए वाई होगा। इसके जिस रेक्टेंगल मेथड है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा और ये भी ए एक्स होगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये ए वाई कितना होगा, ओ ए तो कितना है, ए वेक्टर है, ओ ए का मैंने नाम दे रखा है पहले से ही ए वेक्टर। ओ बी कितना है, ए एक्स वेक्टर है और ओ ए बी कितना है, ए वाई वेक्टर है या बी ए कह दो। समझ में आ गई? अब हम जानते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है वो जे कैप होता है, पहले से जानते हैं हम। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, हम जानते हैं सिंस जो ए एक्स वैक्टर है उसको हम ए एक्स आई कैप लिखते हैं, क्योंकि ए एक्स वैक्टर को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ए एक्स वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स खुद हो गया और डायरेक्शन आई कैप हो गई। तो ये जो ए एक्स कॉम्पोनेंट, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो खाली मैग्नीट्यूड है ए एक्स। अगर मुझे डायरेक्शन के साथ दिखाना है तो मैं यूनिट वेक्टर के साथ दिखाऊंगी। इसी तरीके से सिमिलरली जो ए वाई है वेक्टर है वो कितना होगा, मतलब मैं ये वैल्यू निकाल रही हूँ, ए एक्स वैक्टर ए वाई वैक्टर, ए वाई वैक्टर कितना होगा, ए वाई और साथ में जे कैप। समझ में आ गई? ये दोनों उठा करके 1 में रखो, मतलब ये तो हो गई 2 और ये हो गई 3। ठीक है, 2 और 3 को रखो आप 1 में, तो ए वेक्टर कितना हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो गया। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गई इक्वेशन नंबर मेरी 2। ठीक है, अब देखो आप ट्राइंगल ओ ए बी में मैं लॉ लगा रही हूँ। आपने पाइथागोरस के लॉ पढ़े होंगे ना, सिंस बाय ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, इस ट्राइंगल से क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है, ए एक्स और हाइपोटेनस कितना है, ए है। ठीक है, तो मतलब ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी ये 4 थी ना, इक्वेशन आ गई 5। ठीक है भाई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसी ट्राइंगल से आप साइन थीटा निकालो। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो कितना है, ए वाई है, हाइपोटेनस कितना है, ए है, मतलब ए वाई अपॉन ए। तो आपका क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 6 सही है भाई। मुझे क्या करना है अब, इक्वेशन नंबर जो 5 है और जो इक्वेशन नंबर 6 है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। ठीक है, LHS में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अंडर रूट ले लिया मैंने। तो हमने ये एक दो ये काम कर दिया और एक ये काम कर दिया। देखो ए एक्स और ए वाई निकालना था मुझे, निकाल दिया मैंने। ए एक्स तो होगा ए कॉस थीटा, ए वाई होगा ए साइन थीटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड इतना होगा। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, आप चाहें तो टेन थीटा, मतलब ये थीटा एंगल और निकाल सकते हैं। इसी ट्राइंगल में आप लगाओ बाय ट्राइंगल ओ ए बी, आप निकालो टेन थीटा की वैल्यू कितनी, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई, ये कितना है, ए एक्स। ठीक है, तो आपने यहाँ से एंगल निकाल लेना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमने कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर सकते हो 2 डायमेंशन। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमने एक वेक्टर लिया, थीटा के साथ एंगल बना रखा है ना, ए एक्सिस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था, ए वाई इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था। ठीक है, ट्राइंगल और लगा दिया, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे उनको हमने सम कर दिया। वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, ए एक्स की डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन में ये होगी, जे कैप के अलॉन्ग इसका ये होगा, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे रख दिया हमने, 2 और 3 को एक में रख दिया। ठीक है, फिर हमने ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लिया, ट्राइंगल में साइन थीटा निकाल दिया, 5 और 6 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और फिर हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया और टेन थीटा निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। फिर कल हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, वो थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, मतलब संख्या तो इजी है, आराम से समझ में आ गया होगा, और वो वाला जो है उसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको ठीक से। ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन सिस्टम। आप 2 डायमेंशन में कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।